तो यहाँ पे जो हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए जो कॉपर लॉसेस है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे जो करंट है वो हमें फुल लोड करंट लेना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे सम्पनर टेस्ट की हेल्प से बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी। यहाँ पे अगर हमें टेम्परेचर राइज टेस्ट करना है, यानी टेम्परेचर राइज है जो मेज़र करना हो, तो थर्मोमीटर जो होता है उसको ट्रांसफार्मर में कन्वीनियंट प्लेस पे रखना होता है, और जो टेम्परेचर राइज होता है वो आफ्टर सम्पनर टेस्ट, और जिसको हम बैक टू टेस्ट बोलते हैं, उसके बाद में टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। एंड इसकी वजह से इस टेस्ट को हम हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो टेस्ट है उसको हम बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। सो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वन? सो यहाँ पे ये जो दो ट्रांसफार्मर्स हैं उसको हम बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, एंड इसकी वजह से इस टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। यानी कि सम्पनर टेस्ट, उसको बैक टू बैक टेस्ट भी बोल सकते हैं, एंड उसको हीट रन टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या है? तो ये जो टेस्ट है वो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट से कंपैरिजन में कम कॉस्टली है। ओके, यानी कि कॉस्ट है वो डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट के हिसाब से कम लगता है। अब यहाँ पे जो करंट होता है वो रेटेड करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल लोड कंडीशन होती है वो प्रोड्यूस होती है जब हम टेस्ट करते हैं उस टाइम पे। तो ये उसका दूसरा एडवांटेजेस है। एंड थर्ड वन है कि जो टेम्परेचर राइज होता है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हमें टोटल दो पैरामीटर्स मिलते हैं। एक तो हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पाएंगे, एंड दूसरा है टेम्परेचर राइज भी मेजर कर पाएंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन हैं? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इसका कि यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर होते हैं, दे मस्ट बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। दोनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल होने चाहिए। दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट। थैंक यू।